नोएडा में खुला एसिड हमलों की पीड़ितों द्वारा संचालित शेरोइस हैंगआउट कैफे। नोएडा और छाव फाउंडेशन के सहयोग से स्टेडियम में बनाया गया है विशेष कैफे। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने मंगलवार को किया उद्घाटन। नगाड़ा टीवी। ये वो दर्द है जो हम जीवन भर सहता है। मृत्यु अगर किसी के साथ गोली मार दे तो शायद एक बार का कष्ट होता है, लेकिन इस दर्द को कम करने के लिए और इस सोच को ख़त्म करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं और भाई पंकज सिंह दोनों बधाई देते हैं हमारी सीईओ और नोएडा प्राधिकरण को और छाया फाउंडेशन के से आलोक दीक्षित को कि इन बच्चियों को जो नया जीवन जीने के लिए नया संघर्ष करने की जो कल्पना और प्रेरणा उन्होंने दी है, ये अपने पाँव पर खड़ा होकर समाज के लिए भी आदर्श बनेंगी और उस मानसिकता को ख़त्म करेंगी जिस मानसिकता के साथ जो लोग इनके चेहरे पर एसिड फेंकते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। नोएडा प्राधिकरण और प्राधिकरणों को लोग कमर्शियल और इन्हीं कामों के लिए जानते हैं कि ज़मीन बेचते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब ऐसे सामाजिक कार्य प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी एक वास्तविक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी पूरा होते हुए अटैक सर्वाइवर्स हैं उन बहनों को भी एक अपना जीवन सम्मान के साथ जीने का जो अवसर मिला है, एक बड़ा काम है और मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ और उन सभी बहनों को भी जो इनका संचालन करेंगे उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमें धिक्कार मिलती है कि अब किसी लायक नहीं बची है, बेकार हो गई है, तो ये सब कमेंट्स मुझे भी सुनने को मिले हैं। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं लगभग 5 साल तक फेस कवर करके रहती थी, एक 4 दीवारी में बंद रहती थी और मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या करूं। और क्योंकि जो मतलब समझ में इसलिए नहीं आता था कि मेरी परवरिश जो थी मेरे चाचा जी ने की थी और मतलब फैमिली में जब माँ बाप नहीं होते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि परवरिश करना कितना मुश्किल हो जाता है और खासकर चाचा चाची जी के और जो दादा बाबा थे उनके लिए। उन्होंने मैं जब 15 साल की थी उसके बाद ये सब होने के बाद लोग फैमिली आती थी घर में तो बोलते थे अब बेकार हो गई है, इसका चेहरा जल गया है, अब कौन इससे शादी करेगा, ऐसा करो इसको जहर का सुआ लगवा दो मर जाएगी, कब तक इसका करोगे, बचपन से पालते आ रहे हो और अब वो किस लायक नहीं बची है। तो कहते हैं ना हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है कि उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसी 2013 में मेरे को एक मौका मिला। चुलबुली सी थी और अटैक के बाद मतलब मेरी पूरी स्माइल एक तरह से रुक गई थी। मतलब लगता था मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा फेस लड़कियों के लिए होता है इम्पोर्टेंट फेस, बट मैं उस टाइम सोचती थी मेरा फेस खराब हो गया, मैं क्या करूंगी, अब आगे मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो मतलब मैं रोती रहती थी। पर मुझे 2015 में इस रोज हैंगआउट कैफे के बारे में पता चला न्यूज़पेपर में, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी 1 जनवरी को 2015 में। तो मैं पूरा फेस कवर करके गई थी अपना। तो मतलब सबसे पहले मुझे सोनिया दीदी मिली थी और रूपा दीदी मिली थी, सब लोग मिले थे। उन लोगों ने बोला फेस कवर क्यों कर रखे हो? मैंने बोला मेरा फेस अच्छा नहीं है, मैं इसलिए कवर करके रखती हूँ। उन्होंने बोला फेस आपको कवर नहीं करना चाहिए, फेस उसको कवर करना चाहिए जिसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो उस दिन से आज तक मैंने कभी फेस कवर नहीं किया और जो मुझे लाइफ में करना है वो मैं करती हूँ। और मेरा ड्रीम था मैं डांसर बनूं, मैं भी वो डांस सीखती हूँ बॉलीवुड, और मैं चाहती हूँ आगे बढ़ मतलब आगे बनूं, बहुत अच्छा डांसर बनूं।
जो रोजगार जो कि स्वावलंबन के इस दौर में गुजर रही हैं और इस समय उनको रोजगार मिल गया है। और छांव फाउंडेशन के हमारे प्रिय साथी आलोक दीक्षित जी, आशीष जी जो कि कार्यकारी निदेशक हैं,